हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीतपुरी पर। आज के इस वीडियो में देखेंगे NAS क्लास 9th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके मॉक टेस्ट में भी काम आएंगे और जो आपका नवंबर में टेस्ट होने वाला है तो उसमें भी आपका ये टेस्ट काम आएगा, ठीक है ना। ये देखिए, उसी के लिए मॉड्यूल जारी किया गया है शिक्षक मार्गदर्शिका यानी शिक्षक मार्गदर्शन के लिए एवं विद्यार्थी उपलब्धि स्तर के लिए संवर्धन मॉड्यूल है 2024-25, यानी कि उसी के लिए ये मॉड्यूल जारी किया गया है। विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 9। मैंने हिंदी की भी वीडियो बनाए हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और इसके साथ मैंने विज्ञान के वीडियो भी बनाए हैं, विज्ञान को भी आप देख लीजिए। यहाँ पर अपना आज बना रहे हैं सामाजिक विज्ञान, क्या सोशल साइंस, जिसको SS अपन बोल सकते हैं, इसको अपन कवर अप करेंगे, ठीक है ना। चलिए, यहाँ से अपना पहला क्वेश्चन क्या होता है, आर्थिक मूल्यों वाले संसाधनों को पहचानिए। आर्थिक मूल्यों वाले संसाधन कौन कौन से हैं, तो इसमें देखेंगे मिट्टी और ताज़ी सब्जियाँ, ठीक है। जल और खनिज, ये भी ठीक है। मनोरम भूदृश्य और प्रेम भाव, ये नहीं है। औषधियाँ और पाठ्य पुस्तक, ये भी सही है। तो दा नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सही उत्तर में अपन को दिया गया है 1, 2 एंड 4, ठीक है ना। ये अपना सही आंसर हो जाएगा। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे किसी भी प्रकार का डाउट पूछना चाहते हैं परीक्षा से रिलेटेड, और भी कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की ID का नाम है जितेंद्र0606। यहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और किसी भी टाइप का आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, सीता छिंदवाड़ा जिले के एक गांव में रहती है। उसने माँ से सुना है कि सरकार स्वच्छता अभियान के अंतर्गत लोगों के घरों में शौचालय बनाने के लिए प्रेरित करती है एवं शौचालय निर्माण के व्यय का कुछ अंश सरकार वहन करती है। सीता को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वह अपने घर के लिए शौचालय की कमी महसूस करती रही है। इस जानकारी के लिए निम्न कथनों में से सही कथन चुनिए। चलिए, इसमें से निम्न कथनों में से सही कथन अपन चुन लेंगे। क्या है, जन सुविधाओं का संबंध हमारी मूलभूत आवश्यकताओं से होता है, सही है, ठीक है। जन सुविधाएं उपलब्ध कराने का दायित्व सरकार का होता है, क्योंकि सरकार जन कल्याण चाहती है। प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण लोगों को गंभीर बीमारियों से बचाता है, सही है। भारतीय संविधान में जल, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के अधिकारों को जीवन के अधिकार का भाग माना जाता है, ये भी सही है। तो आंसर में क्या हो जाएगा, 1st, 2nd एंड 4th चारों आ जाएंगे उत्तर, ठीक है। द नंबर का उत्तर आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, जब प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से मानवीय ज्ञान एवं कौशल का प्रयोग करते हुए ज्ञानोपयोगी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, तो इस क्षेत्र की आर्थिक क्रिया कहा जाएगा। किस क्षेत्र की आर्थिक क्रिया कहा जाएगा, देखिए देखिए, केवल 1 यहाँ पर आर्थिक दिए, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, 3 दिए गए। अपन को बताना है कि किस क्षेत्र की आर्थिक क्रिया कहा जाएगा, तो कहा जाएगा केवल 2 द्वितीयक आर्थिक क्षेत्र। क्या कहा जाए, द्वितीयक आर्थिक क्षेत्र, ठीक है ना। 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट। यहाँ पर उत्तर लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, जैविक कृषि से संबंधित सत्य कथनों को बताइए। जैविक कृषि से 4 कथन दिए गए हैं, अपन चारों को पढ़ेंगे और सत्य कथन को देखेंगे। जैविक कृषि में गुणवत्ता वृद्धि हेतु अच्छी किस्म की रासायनिक खादों का उपयोग किया जाता है। फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए आनुवंशिक रूपांतरण का उपयोग किया जाता है। फसल की सुरक्षा हेतु प्राकृतिक पीड़कनाशियों का उपयोग किया जाता है। जैविक कृषि में फलों एवं सब्जियों के कृत्रिम रंगों का उपयोग किया जाता है। देखिए, रंगों अंगों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो जैविक खेती में क्या किया जाता है, केवल कथन 3 सही है। कौन सा, केवल कथन 3 सही है। 12 नंबर का ऑप्शन क्या होगा, पर राइट आंसर होगा। फसल की सुरक्षा हेतु प्राकृतिक पीड़कनाशी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसे जैविक कृषि, अगर केमिकल रासायनिक अपन करेंगे तो उसे जैविक कृषि नहीं कहा जाएगा, ठीक है ना। आनुवांशिक रूपांतरित फसलों का उपयोग करेंगे तो उसे जैविक खेती नहीं किया जा सकता है। कृत्रिम रंगों का भी प्रयोग नहीं कर सकते, उसमें रंगों का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता खेती में प्रयोग करने का। आगे चलिए, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के उज्जैन से गुजरती है, तो पूरब की ओर भारत के कितने राज्यों से गुजरेगी, भारत के 5 राज्यों से गुजरेगी। कितने राज्यों से गुजरेगी, 5 राज्यों से, ठीक है ना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है अपना, कन्याकुमारी और जम्मू कश्मीर के दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है।
क्योंकि ये अक्षांश रेखा का प्रभाव है। क्या है? ये अक्षांश रेखा का प्रभाव। आंसर क्या हो जाएगा? आ नंबर का आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, प्लासी युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने कठपुतली नवाब बनाए। कंपनी ने निम्नलिखित युद्ध के बाद स्वयं बंगाल की दीवान अपने हाथ में ले ली। क्या करी? स्वयं बंगाल के हाथ अपने दीवान में ले ली। बक्सर युद्ध, मुरादाबाद का युद्ध, हुसैन का युद्ध, मुंगेर का युद्ध। तो आंसर क्या है अपना? बक्सर का युद्ध हाथ में ले ली। कहाँ? बक्सर के युद्ध में। ठीक है, आगे चलिए। सन 1856 में अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने मुगल बादशाह का पद समाप्त कर दिया। भारत के अंतिम मुगल बादशाह थे। भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। कौन? बहादुर शाह द्वितीय। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है अपना? संपूर्ण भारत में पशुपालक समुदाय रहते हैं। बकरवाल चरवाहा समुदाय निम्न में से इस प्रांत में निवास करता है। किस प्रांत में निवास करता है बकरवाल चरवाहा? कश्मीर में। कहाँ पर? कश्मीर। ओके, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। भारत वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं और कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? कितने सदस्य चुनकर आते हैं, कितने द्वारा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? 238 आते हैं और राष्ट्रपति द्वारा 12 मनोनीत होते हैं। कितने? 12। ओके, तो देखिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी का नाम लिखा हुआ है, अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए और मन चाह क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए आगे क्या है? दिए गए रेखाचित्र का अवलोकन कर पाएंगे 1981 में जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट हुई। नीचे दिए गए विकल्पों में इसका कारण है। देखिए 1981 में देखिए जनसंख्या वृद्धि दर गिरावट हुई। ये देखिए अपन को ग्राफ दिया गया है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए 2011 यहाँ से 1951 से 61, 71, 81, यहाँ से 81 से अपनी गिरावट हुई। बताया गया है 2011 में कितनी सारी जनसंख्या गिर गई। इसका कारण क्या है? कारण अपन देखते हैं। इसका कारण जन्म दर में कमी तो हो रही है। शिक्षा का प्रसार, स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि, गरीबी। देखिए अगर स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि होती तो जनसंख्या वृद्धि दर नहीं हो डिक्रीज नहीं होती, बल्कि और जनसंख्या बढ़ती। ठीक है ना, क्या होता? और जनसंख्या बढ़ती। तो स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि नहीं हुई। क्या पूछ रहा है? विकल्प नीचे दिए गए विकल्पों में इसका जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट हुई। आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर है अपना वाह, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जन्म दर में कमी, शिक्षा का प्रसार, स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि। गरीबी इसका कोई कारण नहीं है। क्या है? गरीबी इसका कोई कारण नहीं है। आगे चलिए। प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 में 1918 के बीच मित्र राष्ट्रों की और केंद्रीय शक्ति के बीच लड़ा गया। मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व शुरुआत में 2 राष्ट्रों के हाथ में था, वह हैं। तो इन्हें मित्र राष्ट्र कैसे कहते हैं? देखिए ये अपना क्वेश्चन है जो कि त्रैमासिक परीक्षा में पूछा भी गया है। ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप तलाशेंगे तो एक क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मिल जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या है अपना? ब्रिटेन और फ्रांस। कौन सा आंसर है? ब्रिटेन और फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, लिबो मुद्रा प्रणाली के अंतर्गत सिक्कों और नोटों का प्रचलन फ्रांस में बंद हुआ। ये भी अपना त्रैमासिक परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब है? 1994 में बंद हुआ। कब? 1994 में। आगे आपको इस प्रश्न में भारत के कुछ राजनीतिक दलों की सूची दी जा रही है। इन दलों को उनकी स्थापना के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में लिखें, जैसे भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिटी पार्टी। तो ये पार्टियों के नाम दिए गए हैं। तो अपन को इसको बताना है कि सबसे पहले कौन सी पार्टी आई, उसके बाद कौन सी पार्टी आई। तो सबसे पहले आई कांग्रेस, कांग्रेस के बाद आई भारतीय कम्युनिटी पार्टी, उसके बाद आई भाजपा, भाजपा के बाद क्या आई? बहुजन समाज पार्टी, फिर ना क्या आई? आम आदमी पार्टी। सबसे लास्ट में कौन सी आई थी? आम आदमी पार्टी। ठीक है ना, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के राज्य और उनकी लोकसभा सीटों की संख्या दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सी सही है? कौन सी सही है? देखिए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 29। और आपको ये भी मालूम होगा कि 29 की 29 एक ही पार्टी को जीती गई थी। ठीक है ना,
आगे चलिए। भारत प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता वाला राष्ट्र है, परंतु धनी राष्ट्रों की श्रेणी में नहीं आता, जबकि जापान एक धनी राष्ट्र है जिसके पास प्राकृतिक संसाधन भारत की तुलना में कम है। जानकारी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन अपन करेंगे कि भारत धनी राष्ट्र नहीं होना चाहता। ए नहीं, भारत धनी राष्ट्र होना चाहता है। भारत के लोगों ने भूमि व पूंजी जैसे संसाधनों की कुशलता उपयोग किया है एवं कुशल औद्योगिक विकसित की है। सही है। भारत की जनसंख्या बहुत है जो कि उपलब्ध संसाधनों पर बोझ बनती है। ये भी सही है। जापान ने शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में अत्यधिक निवेश किया है, इससे वह धनी बना है। ये भी सही है। लेकिन अपने यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत कम निवेश हो। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बा, सेकेंड, थर्ड एवं फोर्थ। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा समूह स्थायी पूंजी का है? स्थायी पूंजी का है औजार, मशीन और भवन। कौन सा है? औजार, मशीन और भवन। 7 नंबर का क्या होगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है अपना? 1980 के दशक में अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों द्वारा खेतों और चावल की खेती करने वाले तरीके सिखाए। इसके क्या परिणाम हुए? इसके क्या परिणाम हुए? देखिए, इसका अधिक मात्रा में अनाज उत्पादन हुआ। सही है। इसके लिए अत्यधिक मात्रा में जल संसाधनों का उपयोग किया गया। सही है। इनके अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण मिट्टी की उर्वरता में कमी आई। नहीं, मिट्टी की उर्वरता में कमी आई। हरित क्रांति के कारण किसानों के पास विक्रय हेतु अधिशेष कम हुआ। अगर हरित क्रांति हो तो विक्रय हेतु अधिशेष कम क्यों होगा? है, क्यों होगा कम? इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन क्या है? रमेश एक उद्योग स्थापित करना चाहता है। इसके लिए उसे भूमि, भवन, मशीनें, औजार और श्रमिक आदि की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से वह कौन सा साधन है जो सर्वाधिक गतिशील है और जिसके वैकल्पिक उपयोग हो सकते हैं? क्या है? श्रम। ये सर्वाधिक अच्छा है। ठीक है ना, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। चलिए अपन पढ़ लेते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को अग्नेय सेल कहते हैं। दक्षिण पठार निर्माण बेसाल्ट सेल से ही बनता है। द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है। यह तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तीनों कथन सत्य हैं। कौन कौन से कथन सत्य हैं? तीनों कथन सत्य हैं। ओके, आगे। अगर आप अकबर के दरबार में एक राजपूत सेनापति होते तो अकबर की किस नीति का आप पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता? धार्मिक असहिष्णुता, प्रशासनिक सुधार, राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध और राजनीतिक गठजोड़, केवल सैन्य विस्तार। तो इसका आंसर क्या होगा? राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध और राजनीतिक गठजोड़। इस नीति पर आपका जरूर प्रभाव पड़ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होने व स्कूल जाने का वर्णन किया गया है? किस दशक में किया गया है? 1960 में। कब? 1960। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, यदि आप औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू होते तो आपको उसकी नीतियों का क्या प्रभाव महसूस होता? धार्मिक असहिष्णुता में वृद्धि। ये प्रभाव आपको महसूस होता। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में उच्चतम न्यायालय ने भारत के सभी राज्यों के सरकारी स्कूल को मध्याह्न भोजन की योजना आरंभ करने के आदेश दिए थे? कब दिए थे? 2001 में। ठीक है ना, मध्याह्न भोजन कब से स्टार्ट हुआ? 2001 से। तो यहाँ पर अपन ने लगभग 24 क्वेश्चन देखे हैं फर्स्ट वीडियो में। इसके बाद अपन फिर अगली वीडियो देखेंगे, उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसकी मैं आंसर की बता रहा हूँ आपको। ये इसकी आंसर की है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप पूरे क्वेश्चन मिला सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन गलत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। अब क्या करना है आपको? वीडियो को अब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।